तो कौन कौन से रोग दूर भाग जाते हैं योग करने से? इस बड़े बड़े अस्पताल में नहीं ठीक हो उसके, वह योग से हमने ठीक किए। तो ब्लड प्रेशर तो जाता ही रहेगा, मानसिक चिंताएं भी व्यक्ति की खत्म हो जाएंगी। हमारा लीवर उससे फैटी हो जाता है और कि भाई योग हम करें तो सुबह के समय करें या शाम के समय करें, किस आएंगे जिन्होंने योग से अपनी भयंकर बीमारियों को दूर किया है, जो किसी बच्चे ने नेशनल पोजीशन ली है, किसी बच्चे ने एशिया में ली है और किसी ने वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक हरियाणा के गृहस्थ सन्यासी गृहस्थ बाबा रामदेव से।
एक सन्यासी बाबा रामदेव हरियाणा में ही पैदा हुए थे, वो हरिद्वार में रहते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में योग का डंका बजाया है। और एक और बाबा रामदेव हैं जिनको कि हरियाणा का दूसरा बाबा रामदेव कहते हैं। नाम तो उनका है योगाचार्य जोरा सिंह आर्य, लेकिन लोग अब उनको कहते हैं ये भी हरियाणा के दूसरे बाबा रामदेव हैं। अब वो योगाचार्य से बढ़कर योग चिकित्सक हो चुके हैं, लोग उनको अब योग चिकित्सक कहते हैं। ऐसी ही महान शख्सियत योगाचार्य जोरा सिंह आर्य जी, उनसे हम योग दिवस के बारे में जानेंगे कि योग क्या है, योग से क्या फ़ायदे होते हैं और योगा करके हम अपने जीवन को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। योग के बारे में आपके भी कुछ सवाल हैं, आप कोई सुझाव मांगना चाहते हैं, आपको कोई बीमारी है, आप पूछना चाहते हैं कि वो योग से ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस बीमारी के बारे में भी गुरुजी से बात करेंगे कि वो बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी लिखें। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार भाई। गुरुजी, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि योग क्या है। लोग योग में, योगासन में, इनमें पता ही डिफरेंस नहीं कर पाते, उलझ जाते हैं। तो थोड़ा सा पहले तो ये बता दो, योग है क्या? दरअसल योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है जी। और ये किस प्रकार से किया जाता है? इसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक चिंताएं व्यक्ति को सताती रहती हैं। उनको दूर करने के लिए मानसिक परिवर्तन का ठीक करना अति आवश्यक है। तो इसके लिए योग का रास्ता एक अद्भुत रास्ता है, जिसके रास्ते पर चलते हुए मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। हाँ, पहले हम आपको ना ये बता दें कि योगाचार्य जोरा सिंह आर्य जी, जिनको हमने बताया कि हरियाणा का दूसरा बाबा रामदेव कहते हैं, इनकी उपलब्धियां हम जानें, क्योंकि आप सभी दर्शकों के मन में एक इस तरह की एक वो सवाल उठते होंगे कि ऐसा क्या इन्होंने किया है कि इनको हरियाणा का दूसरा बाबा रामदेव कहते हैं। गुरुजी, आपने एशियन में गोल्ड मेडल जीते हैं, कितनी बार आप नेशनल के चैंपियन रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं अच्छी तरह विस्तार से बताऊंगा आपने। हमने सन 1981 में कलकत्ता के अंदर पहला गोल्ड मेडल जीता था जी। और उसके बाद से लगातार करीब 25 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं। ये नेशनल योगा चैंपियनशिप, नेशनल योगा चैंपियनशिप के जी। और 2000 में हमने ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर जी गोल्ड मेडल हासिल किया था विश्व कप के अंदर। विश्व कप में जी। हाँ जी। जी। और उसके बाद हमने 2010 में एशियन योग चैंपियन जी में, जो कि थाईलैंड में आयोजित हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल जीत करके पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था जी। तो आपने देखा कि लगातार दो दशक से भी ज़्यादा समय तक नेशनल योग चैंपियन का खिताब इनके पास रहा, योग में लगातार गोल्ड मेडल जीतते रहे। तो गुरुजी, थोड़ा ये भी बताओ, जैसे आजकल जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू हुआ अपने देश में, उसके बाद योग के प्रति लोगों की क्या धारणाएं बदली हैं? योग के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बदला है। मैं मोदी जी का बहुत आभारी हूँ इस विषय में। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग पर योग को आगे बढ़ाने के लिए अत्यधिक विशेष काम किया है और इसके लिए वो विशेष प्रशंसनीय हैं, जिन्होंने अपने हिंदुस्तान में तो किया ही, पूरे विश्व में योग का नाम उज्जवल किया है जी। तो गुरुजी, ये भी बताओ कि योग करने से कौन कौन सी बीमारियां दूर हो जाती हैं? कहते हैं कि हर जगह योग भगाए रोग लगातार हर आदमी की जुबान पर चढ़ गया है, तो कौन कौन से रोग दूर भाग जाते हैं योग करने से? योग करने से शारीरिक दोष तो दूर होते ही हैं, इसके साथ में मानसिक और आध्यात्मिक विकार भी मनुष्य के जाते रहते हैं जी। और योग के अंदर पहले तो मैं कहूँगा कि अपनी शारीरिक स्थिति के अंदर जो भी बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं व्यक्ति रोगी होता है तभी उत्पन्न होती हैं। इसलिए प्रतिदिन दिनचर्या में अपना योग अपना करके इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। योग से अनेकों रोग दूर भाग जाते हैं, जैसे सर्वाइकल है, साइटिका है, बैक पेन है और सिर दर्द है
जॉइंट पेन है, इस तरह अनेकों रोग योग से दूर हो जाते हैं। कई रोग तो ऐसे हैं जो कि यूँ से क्या नाम है, विशेष बड़े बड़े अस्पताल में नहीं ठीक हो उसके, वह योग से हमने ठीक किए जी। असाध्य रोगों को दूर करने के लिए योग एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके माध्यम से हाँ एक बात जरूर है, इसमें लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, मन को टिकाना पड़ेगा एक जगह। लगातार अभ्यास के बाद में रोग धीरे धीरे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे रोग दूर जाता रहता है और एक 15-20 दिन या महीने के अंदर रोगी निरोग हो जाता है जी। हाँ, तो इसमें हमारे सर्वाइकल के और साइटिका के, बैक पेन के अनेकों रोगी ठीक हो सके। गुरुजी आज है ना 3-4 खास बीमारियां हैं। एक तो हर आदमी कब्ज से पीड़ित है, बवासीर के बहुत ज़्यादा रोगी हो चुके हैं, बीपी मैक्सिमम लोगों को रहता है, हार्ट अटैक की शिकायतें नौजवान बच्चों को भी आने लग गई हैं, शुगर की बीमारी तो हर घर में कोई ना कोई मेंबर मतलब शुगर से पीड़ित है। तो क्या इन बीमारियों का इलाज भी इसमें योग में है? हाँ, अवश्य है। पहले तो हम खान पान को सुधार लें। इसका मेन कारण तो खान पान ही है। हमारा खान पान बहुत ही ज़्यादा दूषित हो चुका है, क्योंकि इसमें यूरिया अत्यधिक लोग इस्तेमाल करते हैं फसल के अंदर, जिसके यूज़ करने से उसकी कैपेसिटी बहुत ही कम हो चुकी है शारीरिक विकास करने के लिए, और इसकी विकास के बजाय कई बीमारियों का जन्म हो जाता है। इसके कारण ज़्यादा खाद्य का इस्तेमाल, ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने के कारण। जी जी जी। तो गुरुजी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मतलब आपके पास आते हैं। अब तो आपके पास लोग ठीक होने के लिए आते हैं। अब योग गुरु से आप योग डॉक्टर बन गए हैं, योग के चिकित्सक बन गए हैं। तो किस किस तरह के मरीज़ आपके पास आए हैं और कौन कौन सी बीमारियां उनकी ठीक हुई हैं? हमारे पास विशेषकर सर्वाइकल, साइटिका, जॉइंट पेन जैसे घुटने का दर्द है और कोहनी का दर्द है, कंधों का दर्द है, कमर दर्द है, इस प्रकार के रोगी ज़्यादा आते हैं जी। या जैसे पेट दर्द है, उसके बहुत ज़्यादा रोगी हमारे पास आए हुए हैं जी। और उनसे हमने तकरीबन महीने के अंदर उनको 80% ठीक किया जी। तो गुरुजी जैसे आपने बताया कि घुटनों का दर्द है, आजकल हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो हड्डियों के डॉक्टर के मतलब गेट पर मिलेगी, और सभी लोगों की एक ही दिक्कत होती है घुटनों की। और घुटनों की ये कहते हैं कि वो पेन किलर के सिवाय कोई दवाई नहीं है, वो सिर्फ डॉक्टर पेन किलर देते हैं और उससे जब तक वो खाया तब तक आराम है, वो बंद करते ही आराम दूर भाग जाता है, फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो क्या योग करने से जो घुटनों का दर्द है लोगों का, उसका स्थायी इलाज है? देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया है कि खान पान का सुधार करना अति आवश्यक है। उसके बाद अभ्यास करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम घुटनों का अभ्यास एक विशेष चिकित्सक की देखरेख में करें तो बहुत ही जल्दी रोगी ठीक हो जाता है जी। मेरे को एक हड्डी के डॉक्टर ने ये बताया कि हमारे हड्डियों की जो है मतलब कोई परमानेंट इसका कोई इलाज नहीं है, हम पेन किलर ही देते हैं। और 3-4 गोली हैं, वो अलग अलग कंपनियों की हैं। मेरे पास कोई आएगा मैं उसको अलग कंपनी दूंगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा वो अलग कंपनी देगा, और जब तक वो गोली खाएगा आराम रहेगा। हम एक्सरसाइज बताते हैं, लोग एक्सरसाइज नहीं करते। यदि एक्सरसाइज करें तो इस घुटने का इलाज सिर्फ एक्सरसाइज है, इसके अलावा हम तो पेन किलर है हमारे पास, और परमानेंट कोई इलाज पूरी दुनिया में घुटने का दर्द ऐसा ही है। हाँ, ऐसा मैं आपको बताऊं कि अगर हम लगातार अभ्यास करें, इसकी एक विशेष एक्सरसाइज है, विशेष आसन है, और वह चिकित्सक की देखरेख में ही करें, वरना दिक्कत बढ़ सकती है, दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे पास देख रेख में करेंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसमें ऐसा है कि जो हम टैबलेट्स लेते हैं उसका सारे शरीर के ऊपर तो असर होता ही है, पाचन क्रिया के ऊपर भी विशेष असर पड़ता है। हमारा लीवर उससे फैटी हो जाता है और वह धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण घुटनों दर्द तो है ही है और भी कई दर्द बढ़ जाते हैं। जी। एक और गुरुजी ये बताइए कि जैसे हम नए नए जो बच्चे हैं, लोग कहते हैं कि भाई इस उम्र में योग करना चाहिए और भाई बुढ़ापे में कोई ना कोई हड्डी मचक जाएगी, तो योग करने की कोई उम्र सीमा भी है? किस उम्र का आदमी योग कर सकता है, कहाँ से शुरुआत हो सकती है? सर, योग करने की उम्र बच्चे की से लेकर और तकरीबन
85 साल तक व्यक्ति योग कर सकता है। जी और आज तो हमारे इस युग में 126 साल का व्यक्ति भी योग कर रहा है। जी, वो बाबा शिवानंद जिनको पीछे राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था। हाँ जी। वो आप उस व्यक्ति ने प्रमाणित कर दिया है कि अगर हम हर रोज़ योग करें तो निसंदेह हम रोग से दूर रह करके हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जी, हमने अभी आपके योगासन देखे, आपने सूर्य नमस्कार किया और कितने गजब के आपने मतलब इतना शरीर में आपकी बॉडी में लचीलापन है। गुरुजी उम्र कितनी हो चुकी है आपकी? 70 के लगभग मेरी उम्र हो चुकी है। और कितने साल से आपने कितनी साल की उम्र में योग शुरू किया था? जी मैंने बचपन में योग शुरू कर दिया था। जी जी जी। हाँ, तो तकरीबन उम्र होगी 15-16 साल की उम्र में ही। अच्छा। हाँ जी। जी जी। तो अभी मतलब कितने मरीजों को आप ठीक कर चुके होंगे? कितने लोग आपसे मतलब इसका योग का फ़ायदा उठाकर स्वस्थ हो चुके होंगे गुरुजी? ऐसा है कि मेरे रिकॉर्ड के अनुसार तो हज़ारों मरीज़ जो है जी ठीक हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने जिन बच्चों को तैयार किया है वह बच्चे भी अच्छी पोजीशन लेकर के, जैसे किसी बच्चे ने नेशनल पोजीशन ली है, किसी बच्चे ने एशिया में ली है और किसी ने वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीता है। तो वो बच्चे केवल ना के मेडल जीत पाए, इसके साथ साथ ही वह अच्छी सर्विस जैसे पुलिस में है, एजुकेशन में है, इनमें भी अच्छी सर्विस हासिल कर पाए हैं। जैसे यशोदा रानी है, वह भी आज जूनियर लेक्चरर है +2 स्कूल में, और वह क्या ना इंटर यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है। उसको हमने बचपन से ही तकरीबन 5 साल की उम्र से ही उसको योग स्टार्ट कर दिया था। जी इसके साथ साथ ही वह वर्ल्ड चैम्पियन भी बन चुकी थी। जी जी, यशोदा रानी विश्व चैंपियन भी रह चुकी है। जी, और तो जो बच्चे मान लिया छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल 12 साल 15 साल है, जो योग में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी आप प्रैक्टिस करवाते हो लगातार? हाँ अवश्य, हमारे पास कई यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है ना प्रैक्टिस के लिए आते हैं जी और वो लगातार प्रयासरत हैं। जी। उनको लगातार अभ्यास करने के बाद उनकी इम्प्रूवमेंट बढ़ रही है। गुरुजी, एक और लोगों में ये द्वंद्व रहता है कि भाई योग हम करें तो सुबह के समय करें या शाम के समय करें, किस समय करना ठीक रहता है और किस अवस्था में हमें योग करना चाहिए? ऐसा है, योग करने का समय तो सुबह का ही ज़्यादा उपयुक्त है। जी। क्यों? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है और लगातार व्यक्ति सुबह ही योग कर सकता है। जी। और उम्र की बात जो आपने कही है, बचपन से लेकर तकरीबन 5 साल का आयु का बच्चा योग स्टार्ट कर सकता है, और मैंने बताया है कि 85 साल तक व्यक्ति योग कर सकता है। जी। अच्छा, आजकल गुरुजी एक और है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, किन्हीं किन्हीं छोटी छोटी बातों पर उनका बीपी भी कभी किसी का हाई हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। तो ये किस तरह की मानसिक रूप से भी आजकल बीमार बहुत ज़्यादा हैं। हम देख रहे हैं कि स्कूलों में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, हॉस्पिटल में भी मानसिक सलाहकार इस तरह मतलब सरकार ने रखने शुरू कर दिए हैं। तो क्या योग में इसका भी निवारण है? हाँ बिल्कुल है। अगर हम योगासन, प्राणायाम और कुछ इसकी क्रियाएं हैं जी। वह नियमित रूप से करें तो ब्लड प्रेशर तो जाता ही रहेगा, मानसिक चिंताएं भी व्यक्ति की ख़त्म हो जाएंगी जी। और व्यक्ति मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएगा और उसका जीवन एक आदर्श के रूप में होगा। वह एक अच्छा देशभक्त भी बन सकता है, क्योंकि व्याधियाँ तो रहती नहीं, और वह जब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा तो वह विश्व कल्याण के बारे में हर समय सोचता रहता है, जैसे मैं सिद्धानंद जी ने किया था। जी। तो ये हमने आपसे मुलाकात करवाई हरियाणा के जिनको बाबा रामदेव दूसरा कहा जाने लगा है योगाचार्य जोरा सिंह आर्य जी से, और 30 जून तक हम लगातार आपको योग के बारे में बताते रहेंगे। ऐसे लोगों की स्टोरीज आपके सामने लेकर आएंगे जिन्होंने योग से अपनी भयंकर बीमारियों को दूर किया है, जो कि लगातार डॉक्टरों के पास सालों साल जाते थे, लगातार दवाइयाँ खाते थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके। योग के ज़रिए उन्होंने ठीक किया। और हम गुरुजी से भी लगातार बात करते रहेंगे कि कौन सी बीमारी में हमें किस तरह का योगा करना चाहिए, कौन से आसन करने
रहने चाहिए। प्राणायाम के बारे में भी हम लगातार बात करेंगे। तो आज ये पहली श्रृंखला की पहली स्टोरी है। लगातार 30 जून तक और उसके बाद भी हम लगातार योग के बारे में आपसे जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, स्वास्थ्य ही धन है। तो स्वास्थ्य हमारा सही रहे, स्वास्थ्य के प्रति हम एक जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। लोग योग की तरफ आएँ, योग की तरफ उनका रुझान बढ़े, इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और लगातार योग के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। योग के बारे में आपके भी कुछ सवाल हैं, आप कोई सुझाव मांगना चाहते हैं, आपको कोई बीमारी है, आप पूछना चाहते हैं कि वो योग से ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उस बीमारी के बारे में भी गुरुजी से बात करेंगे कि वो बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी लिखें। भविष्य में हम आपसे लगातार रूबरू होते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।